एक दरख्त भी नीचे गिरता है तो देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो विद फुल एनर्जी। बहुत सारे सफ़रनामे ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको ना तो रास्ते ज़्यादा दिखाए जाते हैं ना डेस्टिनेशन ज़्यादा दिखाई जाती है, लेकिन दिल से निकलने वाली किसी ना बातें जो है ना वो किसी ना किसी से रिलेट कर जाती हैं और बड़ा मज़ा आता है उनका। हम जी अभी एक लॉन्ग राइड के लिए घर से निकले हैं। प्रोग्राम हमारा शरान जाने का है, आगे मेरा अल्लाह जानता है हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि 4 दिन पहले हम हुंजा के बारे में प्लान कर रहे थे, किसी वजह से हम घर से नहीं निकल सके। आप देख सकते हैं तकरीबन रात के 12 बज गए और मैं इस वक्त अपने घर से रवाना हो रहा हूँ। तमाम दोस्त इस वीडियो से जुड़े रहें, बहुत अच्छी होने वाली है। और जो लोग मेरे दोस्त जो डिप्रेशन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि मेरे इस ट्रिप के पीछे भी स्ट्रेस छुपा है, वर्कलोड होता है आपको जो परेशान करता है। तो ये एक तजर्बा है जो मैं लाइफ में पहली दफ़ा करने लगा हूँ कि मैं स्ट्रेस की वजह से कहीं घूमने फिरने जा रहा हूँ और मैंने देखना है कि मुझे इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। लें जी, तकरीबन 4 बजने वाले हैं सुबह के और हम लोग अभी वज़ीराबाद क्रॉस करके गुजरात पहुँचे हैं। अभी बाईपास पे हैं। दिन का टाइम हो या मतलब शाम का टाइम हो, बहुत ज़्यादा लेट नाइट ना हुआ हो, तो यहाँ पे बहुत रौनक होती है। पीछे दरिया भी है, ये इससे पहले मैं अपनी कुछ वीडियोस में दिखा चुका हूँ। जीटी रोड का सफ़र बड़ा एडवेंचरस है, बाइकर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर आपका दिमाग जो है ना वो डबल कैपेसिटी पे काम करना चाहिए। आपको जो है फ़िज़िकली बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसके अंदर तेज़ हवा, डस्ट, पोल्यूशन और बहुत कुछ है। उसके अलावा ऑब्वियसली रोड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, आपने अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी होती है। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चल सकते, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं मार सकते। एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जनाब सफ़र पर रवा दवा है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा। वेलकम टू इस्लामाबाद। लें जी, सुबह हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है, थक तो गए हैं, पहुंच गए हैं हम लोग इस्लामाबाद। बाइक पे एक तो मेरे साथ पिलियन राइडर है और साथ में वज़न बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये 2 भारी भरकम बैग्स हैं और तीनों बॉक्सेस के अंदर सामान फुल है, लेकिन व्यूज़ माशाल्लाह अच्छे हैं, इसलिए जो है ना थकावट दूर होनी शुरू हो गई है। सोए नहीं है, कल सुबह के उठे हुए हैं और अब जो है थोड़ी सी फटीग भी महसूस हो रही है। भाई सफ़र इंसान को थकाता है, लेकिन अगर यार ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन होना, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र है। अभी हम लोगों ने स्टे किया हुआ है मरी में। इंशाल्लाह ताला सुबह हम अपना सफ़र जारी करेंगे आगे और इंशाल्लाह एक बड़ी खूबसूरत जगह विज़िट करेंगे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो। भूख लग गई है ज़बरदस्त, तो अभी बाहर जा रहे हैं, कुछ खा पी के आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और आफ्टर मिडनाइट इंशाल्लाह ताला अपनी जर्नी का आगाज़ करेंगे। जुड़े रहेंगे। यार ये देखें मेरे हाथ में क्या है। एक दिन मैंने बहुत सर्च किया कि कहीं से यमी की आइसक्रीम मिलती है कि नहीं। लाहौर में कोई स्टोर ऐसा नज़र नहीं आया मुझे जहाँ से यमी मिलती हो। मरी में मिल गई। अला बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वी आर ऑल सेट टू गो। गुड मॉर्निंग। और हेलमेट हाथ में है, स्ट्रिप्स हाथ में है, बैक पैक है, बाइक्स पकड़ेंगे, रवानगी हो रही है शरान की तरफ। मिलते हैं आपको अगले फ्रेम में। ले जी, हम लोगों ने जस्ट अभी कोहाला क्रॉस किया है और ये है दरिया नीलम। पानी का रंग ये बता रहा है कि शायद पीछे कहीं बारिश हो रही है, वरना इसका पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। आमतौर पे जब बारिश होती है तब इस तरह की मिट्टी हमें दरिया में देखने को मिलती है।
बाकी वो लोग नीचे गाड़ियाँ धो रहे हैं, कितना नीचे गाड़ियाँ लेके गए हुए हैं। 助っ人で新記録出しちゃったし暑いからパスライブ見に行くからさ बहुत सारे लोगों से सुना है, ये एडवेंचर कर लिया, वो एडवेंचर कर लिया, गाड़ी में बैठे फलानी जगह चले गए। ओ मेरे प्यारे भाई, दिस इज़ द रियल एडवेंचर। आपने मौसम को भी बर्दाश्त करना है, आपने इस भारी भरकम मशीन को भी चलाना है। इसके ऊपर लोड देखें कितना है इस टाइम पे, और फिर इसके ऊपर आप हमारा लोड देखें शायद से कितना ज़्यादा है। हमारे लोड के साथ साथ आपने इसकी हीट को बर्दाश्त करना है। आपने रोड़े पत्थर ये वो हर चीज़ से बच बचा के चलना है। आती जाती ट्रैफिक ने आपको तंग करना है, लेकिन आपने खूबसूरत नज़ारों को भी देखना है, इसलिए आपकी थकावट साथ साथ दूर होती रहती है। खैर, अभी हम लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर से सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया मुजफ्फराबाद इस तरफ, वहाँ से आगे कहीं दाएं बाएं टर्न करना है। मैप लगाया हुआ है, जा रहे हैं शरान ट्रस्ट की तरफ। फ्रेम चेंज हो और नज़ारा चेंज ना हो, वीडियो का मज़ा नहीं आता। चेक करें, हम लोग मुजफ्फराबाद से निकल गए हैं और जा रहे हैं। ये रोड बेसिकली नारायण को लिंक करता है। खैर, हमने नारायण नहीं जाना, हमने शरान जाना है, तो हम उससे थोड़ा पहले ज़रा ऊपर की जाने निकल जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत तेज़ धूप है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, रंग काला हो गया बाजू का, हाथों का बिल्कुल ही, बल्कि काला भी नहीं, रेड रेड सा हो गया है। 今度こそ陸上部に入ってもらうぞリレーの時助っ人で新記録出しちゃったし暑いからパスライブ見に行くからさ हम लोग पहुंच गए जी पारिस। नारायण से थोड़ा पीछे के वाई से आगे बाइक्स हमने पार्किंग में लगा दी हैं। जीप अभी यहाँ से हायर की है और वो ऊपर जाना है। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ शारान। बेसिकली दिस इज़ द फॉरेस्ट। और ये पॉट की लाइट जल रही है आपको जो नज़र आ रही है। Welcome to another frame. Right now I'm in Sharan. It's a very pure forest. यहाँ की जो अप्रोच है बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा
कि कितना टफ़ रास्ता था जिसके ऊपर से जीप गुजरी है एंड इट टेक मोर दैन 1 आवर, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ये राइड थी। और वो भी 1.5 घंटे में जल्दी इसलिए पहुंच गए कि आधी रात का वक्त था और ट्रैफिक कोई नहीं, आने जाने वाला कोई बंदा नहीं था। अगर सामने से कोई जीप आ जाए तो मोस्ट पॉइंट ऐसे हैं कि उनको एक बंदे को रिवर्स होना पड़ जाता है और मोस्टली वो जो नीचे वाला है उसे रिवर्स किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, हालांकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हम जिसे ऑक्सीजन की कमी कहते हैं शायद एयर प्रेशर की कमी होती है, जिसकी वजह से रात भी सांस लेने में दिक्कत थी, सोते में भी बार बार आँख खुल रही थी सोते सोते सांस फूल रहा था जिसे कहते हैं। अब भी थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा है। ज़ाहिर है कि नया माहौल है तो उसके साथ एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा। बाकी यहाँ पे अगर बात करें वाइल्ड लाइफ की तो यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, हाइनाज हैं, बियर हैं, कुछ और इसी से मिलते जुलते यहाँ पेग्स हैं। तो इस तरह की वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है और बकसरत पाई जाती है। हम लोग रुके हैं TDCP के यहाँ पे पॉड्स हैं उस रिज़ॉर्ट के अंदर एंड दिस इज़ ऑन द टॉप। नीचे 1-2 रिज़ॉर्ट्स और भी हैं, वो ज़रा VIP हैं, बट हमने ज़रा ज़्यादा एंजॉय करना था तो हम लोग टॉप पे आए हैं। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात हो चुके हैं, बल्कि रूटीन में होते रहते हैं कि रात में रीछ वगैरह आ जाते हैं, कभी कभार हाइना चक्कर लगा जाता है। और यहाँ पर ट्रैक है पैदल करने के लिए, आप दिन की रोशनी में कर सकते हैं, रात में नहीं। दिन के टाइम में भी अकेले बंदे को रिकमेंड नहीं किया जाता कि अकेला बंदा करे। खूबसूरत प्लेस है, बहुत खूबसूरत है, क्वाइट है। लोग आए हुए हैं और भी यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो नहीं लाने चाहिए। लें जी, अगर आप शारान में आते हैं तो ये आपको मिलेगी रेजिडेंस। ये 3 पर्सनस के लिए इनफ है। बेसिकली ये 2 बेड का पॉड है। इसमें एक ये साइड टेबल होता है बाहर बैठने के लिए, ये 2 सोफ़ा सीट्स हैं, छोटे छोटे से 2 बेड हैं चुने मुन्ने से। दिन के टाइम में लाइटें नहीं जलती, शाम होते जल जाती हैं। बिजली इधर है नहीं, पानी टैंकर्स में आता है। छोटा सा खूबसूरत सा पॉड है ये यहाँ से बाहर का व्यू है। 92 के वर्ल्ड कप के बाद बताया जाता है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, पता नहीं 93 या 4 में। शारान फॉरेस्ट जब डिस्कवर हुआ था 1934 में, तो एक गोरे ने सबसे पहली बिल्डिंग यहाँ पर ये बनाई थी। उसके बाद सेकंड ये है, दिस इज़ द फर्स्ट वन। एक छोटी सी करेक्शन है जो ऊपर आके, ये 1934 ने उससे भी पहले की है, 1906 की। लकड़ी की छतें, लकड़ी की दीवारें, पत्थरों का ये बना हुआ है आग जलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत शदीद ठंडी जगह है। और ये वेंटिलेटर है, ये उस वक़्त के दरवाज़े, लकड़ी वावा पायदार है जो पूरा 1 सदी से भी ज़्यादा सहार गई है। आग जला जला के हर चीज़ ऊपर काली हुई पड़ी है धुएं से। ये इसी बिल्डिंग की साइड है और ये जंगल है। इस जंगल में से अक्सर रीछ वगैरह आ जाते हैं। कुछ कुछ जगहों पे इन्होंने फेंसिंग की हुई है अभी आगे। ये जगह ओपन है, नीचे पानी का रास्ता है। किसी ज़माने में यहाँ पे आबशार चलती थी, मतलब ये वाटर क्रॉसिंग बन जाती थी। अब कहते हैं कि वो वेदर की जो है वो चेंज हो गया, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आने की वजह से कुछ सालों से ये नहीं चल रही। इस तरह के हट्स मुझे बड़े पसंद हैं। पहाड़ों की खूबसूरती इन हट्स के साथ होती है। बाकी देखें ना कितनी पुरसकून जगह है। सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल का सिग्नल नहीं है, सिर्फ एक कंपनी टेलीनॉर का सिग्नल आता है, वो भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जिधर अब मैं खड़ा हूँ यहाँ आके। तो जिस किसी ने फ़ोन पे किसी से बात करनी होती है वो यहाँ ऊपर आता है, वो नीचे से चढ़ेगा, ऊपर आएगा, आके वो बंदा फ़ोन पे बात करेगा और फिर नीचे जाएगा। है ना मज़े की लाइफ। ले जी, नीचे एक वाटरफॉल है। अभी हम फॉरेस्ट में से गुज़र के वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ एक गाइड हैं जी, इकबाल साहब। अभी तो कोई चीज़ लेने उस साइड पे गए हैं, आ जाएंगे। कहते हैं मैं 5 से 10 मिनट में आपको ज्वाइन कर लूँगा, आप आहिस्ता आहिस्ता चलें। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की
कि इस जंगल में चलते हुए आपने अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हैं। आप उनके घर में आए, वो आपके घर में नहीं आए, आप उस जानवर को नहीं मार सकते, ना कुछ कह सकते हैं। वो हक रखता है आपको कुछ भी कहने का, इसलिए आपने अकेले नहीं होना अपने ग्रुप से। खैर अभी फ़िलहाल तो हम चूँकि ज़रा आबादी के करीब से गुजर रहे हैं तो हम 2 हैं, आगे जाकर इंशाल्लाह 4 ही रहेंगे। एहतियाती तदाबीर बड़ी ज़रूरी होती हैं, हादसा होने के बाद पछताने का फ़ायदा कोई नहीं। बाकी मौसम हल्की हल्की बारिश के बाद बहुत मज़े का हो गया है। शारान में आने के लिए एक टूर गाइड है आपके लिए, समझ लें पूरी ये वीडियो कि किस तरह से आप पहुंच सकते हैं। अगर तो आप गाड़ी का सफ़र करते हैं फिर तो आपको टेंशन ही कोई नहीं। अगर बाइक का ट्रैवल करना है तो मेरे भाई जिन चैलेंजेस का हम सामना करते हुए आते हैं जाते हैं, वो सब आपको भी करना पड़ सकता है। इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार होकर निकलें, कैश जेब में रखें। यहाँ पे इन इलाकों में कार्ड्स नहीं चलते, ATM तक नहीं मिला कि हम कहीं से कैश विड्रॉ कर लें। फिर हमने एक पुराना कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, किसी को बोला वो हमें कैश ला के देगा और हम उसको पैसे फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेंगे जिधर कहीं हमें सिग्नल मिलेंगे। तो इस तरह के हालात हैं। जगह बहुत अच्छी है, छोटे छोटे से हट्स हैं पुराने ज़माने के बने हुए। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि किस ट्रैक पे, किस दरख्त पे क्या निशान है, यहाँ पे कौन सा जानवर हो सकता है, दिन के किस हिस्से में हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। आप जब आएँ तो 500-1000 बचाने के चक्कर में गाइड को मत छोड़ें, गाइड के साथ उतरें। यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने नीचे आग जलाई है और वो बुझा के नहीं गए तो आग दरख्त को लगी है। इसका तना ही आप खड़ा है, देख सकते हैं। इसके बीच में हॉल है, 2-3 कितना बड़ा माशाल्लाह तना है, कितना चौड़ा। लेकिन आग ने सारा तना अच्छा अंदर से जला दिया, लेकिन वो फिर भी खड़ा है क्योंकि अंदर जो इसकी लकड़ी होती है वो पेट्रोल नुमा होती है। हाँ, और सिर्फ इसका तना ही खड़ा है सर। अंदर से पूरा दरख्त हॉलो है। आप करीब से दिखा सकते हैं नाज़रीन को। ओए बड़ा जुल्म किया वैसे किसी ने, लेकिन उसने उस टाइम सर्दी में आग जलाई होनी है। जाहिर सी बात है, यहाँ बंदे की ज़ात नहीं थी, वो अकेला था। उसने तो अपने माल मवेशी चुराहा था, लगा के बैठना ही था इसके नीचे। हाँ, गलती उससे ये हुई है कि उसने इसको। सुभान अल्लाह जी, बहुत खूबसूरत जगह पे हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं। तकरीबन हमें को मेरा ख्याल 40 मिनट तो हो गए ट्रैकिंग करते हुए डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे पानी की बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। इससे हमें पता लग रहा है कि हम वाटरफॉल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। क्यों शाह साहब करीब करीब आ गए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर, 10 से 15 मिनट में हम लोग इंशाल्लाह वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं सर। चलें इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जंगल में एक दरख्त भी नीचे गिरता है तो देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपने हमसे दूर नहीं रहना, लो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं अपनी शारान की वाटरफॉल पे। जगह बहुत खूबसूरत है, मस्त विजिट प्लेस है। और ये देखें, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ें तख्लीक की। जंगल के अंदर वाटरफॉल और ढेर सारी ट्रैकिंग। इसकी एक बड़ी खूबी ये है कि हवा में फ्रेशनेस बहुत है, बहुत फ्रेश है हवा। इस टाइम आपकी स्क्रीन पे जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है ना, इसको यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं ये शारान का दरिया बोल देते हैं। पानी माशाल्लाह इसमें बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत साफ़ सुथरा पानी है। और ये सीधा यहाँ से दरियाए कुनहार में जाके मिलता है। अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत कलर दिए हैं पत्तों को, ये देखें माशाल्लाह। एक कलर ये चेक करें, आगे कलर कॉम्बो इस बड़े पत्थर का चेक करें, उसके आगे चेक करें। इस पानी का जो शोर है इस टाइम पे ये भी म्यूज़िक महसूस हो रहा है। बर्ड फिर रहे हैं, वो जब ऊपर भी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे रब की निशानियाँ हैं जी, समझने वालों के लिए। इतनी बड़ी कायनात है, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हमें हौसला दे। जितना हमारी सेहत और हमारी जेब और वक़्त ने इजाज़त दिया, इंशाअल्लाह ताला जी अल्लाह की बनाई हुई इन चीज़ों को देखते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे।
आजकल ज़रा एनर्जी लेवल लो है, कुछ कंसंट्रेशन नहीं उस तरह से हो पा रही जैसे वीडियो में चाहिए होती है, तो आपको कमियां महसूस हो सकती हैं। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि अच्छी से अच्छी वीडियोग्राफी करें, लेकिन पानी से थोड़ा सा दूर रहते हुए। इसका फ्लो बहुत तेज़ है, अभी खाली अंदर स्टिक रखी थी, वही पकड़नी मुश्किल हो गई थी। देखने से नहीं पता लगता, लेकिन काफ़ी गहरा है। नाउ वी आर फाइनली हेडिंग बैक टूवर्ड्स आवर पॉड्स। बहुत टफ हाइकिंग है। इसका एक असूल है कि आपने रुकना नहीं है, बेबी स्टेप्स के साथ चलते जाना है। स्टिक अपने पास रखनी है फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। अभी बाहर ऐसे लग रहा है कि सांस में सांस नहीं मिल रहा, वो तो बैठ के भी ऐसे ही हालात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ने फ़ायदा दी है, चला जा रहा है। अबू बकर आ गए, बिलाल वो ज़्यादा ही पीछे रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शारान से होकर हम लोग वापस आ चुके हैं। ये ऊपर हमारे जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारी पीक है जिसके ऊपर गए थे और बहुत इन्जॉय किया। पार्किंग में वापस आ गए हैं। ये हमारी बाइक्स पार्कड हैं, यहाँ से अपनी बाइक्स पकड़ेंगे, सामान बांधेंगे, इंशाल्लाह बालाकोट है जी नेक्स्ट स्टॉप। और उसके बाद छोटा सा काम है, वहाँ से एक उतरवाना है। मेरा बैग चल गया है बाइक की सीट के साथ, वो बैग एक लेना है। और ये सामने जो ट्रैफिक है ये मुजफ्फराबाद से आ रही है, कैडेट कॉलेज है जी मुजफ्फराबाद का, और ये जा रही है टूवर्ड्स कोहाला। अभी हम लोग काफ़ी सारा ट्रैवल कर रहे हैं, लगेज आज अच्छा मैनेज हो गया है तो मुश्किल कम हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम जैसे ख़ताकार बंदे अल्लाह की नेमतों को इतना इंजॉय कर रहे हैं। मरी के बिल्कुल करीब आ गए हैं, थोड़ा सा फासला रह गया है। अल्लाह का एहसान है जी। कभी सोचा करते थे कि इन सड़कों पे हम भी कोई गाड़ी पे आएंगे, बाइक पे आएंगे। अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन गाड़ियाँ भी चला ली और अच्छी से अच्छी बाइक भी चला ली इन सड़कों पे। थोड़ा सा सफ़र रह गया, इंशाल्लाह ताला इसको भी कंटिन्यू करते हैं और आपसे मिलते हैं जनाब अगले फ्रेम में। हम लोग अभी एक्सप्रेस वे पे हैं, कोई हार्डली 10 या 12 मिनट पहले लो टोपा क्रॉस की है, चाय की ब्रेक ली है और मौसम देखें माशाल्लाह। जब लाहौर पिंडी इधर उधर, वाह क्या बात है। एक BMW है जी GS 1200, उसके पीछे ब्लूआर्ड है, वेरी गुड। जो राइडर्स हैं वो अपने फुल ब्लूम पे हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह क्लाउड्स देखें, सब लोग जब गर्मी में उस तरफ तड़पते फिर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मौसम कितना खूबसूरत है। आपको मरी की कोई लाइटें नहीं नज़र आ रही होंगी, बल्कि सड़क भी प्रॉपर नहीं नज़र आ रही होगी। क्लाउड्स हैं माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त। अगर आप लोगों ने कोई ट्रिप प्लान करना है तो इस मौसम में लाजमी कर लें। फाइनली GT रोड पे चढ़ गए हैं। हर कोई 35, 40, 50 किलोमीटर के बाद हम लोग एक 10-15 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेने का फ़ायदा ये है कि हम थोड़े फ्रेश हो जाते हैं, बाइक के ऑयल चेक हो जाते हैं, ज़रा थोड़ा चल फिर लेते हैं, ज़रा कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि आज हमारी राइड जो है बहुत लंबी है, तकरीबन समझ लें हमने 16-17 घंटे आज बाइक चलानी है। तो उसके लिए मेंटली भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और फिज़िकली भी फिट होना बड़ा ज़रूरी है। और ये देखें माशाल्लाह ब्यूटीज़, पता नहीं कि मुझे गाड़ियों से ज़्यादा खूबसूरत मोटरसाइकिल्स लगते हैं, और बस अब लगते हैं तो मैं क्या करूं।
गुजरात गुज़र के हम लोगों ने जनाब इस ट्रक होटल से खाना खाया है। रात बहुत हो गई है, 15-16 घंटे से बाइक चला रहे हैं। सुबह हो गई है ऑलमोस्ट, सूरज निकल आया है। गुजरांवाला टोल प्लाजे पे पहुंचे हैं। अभी ऐसी रोशनी है कि रोशनी ढूंढे तो नहीं है, रात ढूंढे तो वो भी नहीं है। रश देखें, आज बड़ी ख्वारी काटी है, मिट्टी धुआं मामूल से थोड़ा ज़्यादा था। थक बहुत ज़्यादा गए हैं, कल के 11 बजे के सफ़र पे निकले हुए हैं। अब सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजने लगे हैं। 11 से लेके 5 तक मेरा ख्याल है कोई 15 घंटे तो बन गए हैं। 15 घंटे से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अभी भी हम गुजरांवाला हैं। ओ खुदाया, जल्दी सफ़र ख़त्म करवा दे, आमीन। वेलकम टू द लास्ट फ्रेम ऑफ द वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 8 मुहर्रम को घर आ गए थे, रेस्ट भी कर लिया, काम शाम भी शुरू हो गए। यार वो कहते हैं ना कि जो एक पसंद होती है ना वो आपको जीन्स में ट्रैवल करके दूसरी जनरेशन तक जाती है। तो मैं एक लवर हूँ गुलाब जामुन का और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चों को जो है ना मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं और हमारे इस छोटे से पीस को ख़ास तौर पर गुलाब जामुन बहुत पसंद आई है। तो वीडियो के एंड पे यही कहना चाहूँगा कि खुश रहा करें, खुश रखा करें, बच्चों से प्यार करें, बड़ों का एहतराम करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है तो उसका सामना करने की बजाय उसका हल तलाश करें। इसी तरह से निज़ाम ज़िंदगी चलता रहता है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।